फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर आपके खिलाफ झूठा एफआईआर कर दिया है या झूठे रूप से आपको केस कर दिया है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं जिसने आपको जानबूझकर झूठे केस में फंसाने का कोशिश किया है या एफआईआर कर दिया है। और जो एफआईआर हो गया है उस एफआईआर को क्या आप रद्द करवा सकते हैं या नहीं, और अगर हां तो फिर कैसे रद्द करवा सकते हैं। तो इन सारी टॉपिक पे मैं आज एक एक कर बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कोई रंजिश रहता है तो वह क्या करता है कि जानबूझकर भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो है केस फाइल कर देता है, एफआईआर करवा देता है, पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देता है। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने केस फाइल किया है, उसने एफआईआर किया है, वह व्यक्ति तो अपराध किया ही नहीं था, लेकिन ये अपराध तो झूठा है। अब जब एफआईआर हो गई है तो पुलिस वाले तो आएंगे ही। एफआईआर में देखा जाएगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो सेक्शन लगाए हैं एफआईआर में वो कॉग्निजेबल है, यानी संगीन अपराध है, संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध है तब तो चलो ठीक है, वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं तो उनमें तो कोई उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि संगीन टाइप के अपराध है तो उनमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इससे आपको क्या करना है, इससे यदि आप सोच रहे हैं, सबसे पहले मैं बचाव के उपाय बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आप पे झूठा आरोप लगा के एफआईआर कर दिया है तो उससे आप पहले बचेंगे कैसे, इसका निदान जानिए। फिर मैं बात करूंगा कि जो व्यक्ति झूठा आप पे आरोप लगाया था, एफआईआर करवाता, उस पे आप कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आइए पहले बचाव के बारे में जानिए कि यदि आपको लगता है कि आपने अपराध नहीं किया है और उस व्यक्ति ने आप पे झूठा आरोप लगा के आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है आपसी रंजिश के आधार पे, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले पुलिस के पास जाइए, थाने जाइए, उनको बताइए सारी घटनाओं के बारे में। ये व्यक्ति से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, या जानबूझकर हमें इस केस में फंसा रहा है। पुलिस को जब आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन आप पुलिस को कर दिए, पुलिस क्या करते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लेता है, किसी कारण बस या जानबूझकर ही उस पे कोई एक्शन नहीं लेता है और आपको बोलता है कि नहीं आप जाइए, अब एफआईआर हो गया तो हो गया, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, या जो भी है आपको लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक उपाय है कि आप फिर एसपी के पास जाइए, एसपी को आवेदन दीजिए और सारी घटनाओं को उस आवेदन में लिखिए कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, इस व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, यह जानबूझकर मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जो भी आपके साथ हुआ है, कोई सबूत है तो उसका भी आप लगा दीजिए, जिरक्स कॉपी उसमें लगा दीजिए। ये सब करने के बाद आप एसपी को जब दे देते हैं आवेदन, और एसपी यदि इस पे कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, यदि कार्रवाई नहीं करते हैं, आपको लगता है एसपी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर में कौन सी सेक्शन लगा है। वो सेक्शन गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जो धाराएं लगे पड़े हैं वो धारा जो है वो गंभीर प्रकृति के हैं या कम गंभीर प्रकृति के हैं। यदि गंभीर प्रकृति के धाराएं हैं तो आप क्या कीजिए, उसके लिए सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए अग्रिम जमानत के लिए, और अग्रिम जमानत आप उसमें ले लीजिए, मिल जाता है तो अग्रिम जमानत मिल ही जाएगा, अग्रिम जमानत ले लीजिए। लेकिन यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तभी अग्रिम जमानत फाइल होगा, नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा अग्रिम जमानत का कोई प्रोविजन नहीं होता। इसीलिए धारा को देखना जरूरी है कि ये संगीन प्रकृति के धाराएं लगे पड़े हैं या छोटे धारा लगे पड़े हैं, ये संगीन प्रवृत्ति के नहीं है, असंज्ञेय अपराध वाले धारा है। तो यदि संगीन प्रकृति के हैं तो सबसे पहला आपका बचाव का उपाय है, यदि पुलिस और एसपी नहीं सुनता है आपके आवेदन को,
तो आप जो है सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाइए और बेल ग्रांट ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दूसरी बातें आती है अब कि आप यदि चाहते हैं कि एफआईआर को रद्द करवा दिया जाए, एफआईआर को खारिज करवा दिया जाए, तो एफआईआर को रद्द करवाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत 482 की तहत जो क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन है, उस सेक्शन 482 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में जो है एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको रद्द करने के लिए आप पेटिशन फाइल कर सकते हैं। आप वहां पे पेटिशन फाइल कीजिए और कोर्ट को संतुष्ट कीजिए। जो यदि आपके पास कोई एविडेंस है तो एविडेंस लगाइए आप उस पेटिशन के साथ, और यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो एफआईआर को रद्द कर पुलिस वाले को बुला के और फिर एफआईआर को रद्द करने की ऑर्डर दे देते हैं। तो ये तो रहा बचाव के उपाय। अब है कि जिस व्यक्ति ने आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको जानबूझकर फंसाने की कोशिश किया है, आप पे एफआईआर किया है, उस पे आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 182 के तहत उसको 6 महीने तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह व्यक्ति यह जानबूझकर आपको केस में फंसाने की कोशिश किया जिसके कारण से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसका हनन हुआ, इसके लिए 211 का मुकदमा चलेगा। यह भी आईपीसी की धारा है, इंडियन पेनल कोड की धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के तहत मुकदमा उस पर दर्ज होगा, केस चलेगा और दोषी पाए जाने पर, साबित होने पर उसको जो है 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप पे यदि एफआईआर हुआ है वो झूठा एफआईआर है और उस व्यक्ति ने जो एफआईआर किया है, जो सेक्शन लगाए हैं, वो सेक्शन किस टाइप के हैं, नेचर ऑफ सेक्शन क्या है, संगीन है या फिर असंगीन है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सबसे पहले अपने बचाव में आप जाइए 438 सीआरपीसी की सेक्शन के अंतर्गत आप एंटीसिपेटरी बेल को लिए जाइए। बेल आप पहले ले लीजिए जिससे कि आप पे गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप अग्रिम जमानत लेके बैठे रहेंगे। उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दीजिए एफआईआर को हटाने के लिए, एफआईआर को रद्द करने के लिए, उसको क्वैश करने के लिए। और पिटीशन के साथ आपके पास यदि कोई एविडेंस है तो वो एविडेंस को लगा दीजिए। कोर्ट यदि आपके दलील से संतुष्ट हो जाता है तो एफआईआर को रद्द करने का ऑर्डर पुलिस वाले को दे देंगे जिसने उस एफआईआर को लिखा था, जिस थाने से वो एफआईआर हुई थी उस पुलिस वाले को बुलाएंगे और एफआईआर को वहां से क्वैश कर दिया जाएगा। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठा एफआईआर भी कर देता है तो उस केस में भी आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी वकील साहब से कंसल्ट करें और वकील साहब से सलाह लेके उनके द्वारा जो है उस एफआईआर के अगेंस्ट में कार्रवाई कराएं। और जो व्यक्ति जानबूझकर झूठा एफआईआर किया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी चलाएं, लेकिन पहले अपना बचाव कर लें, फिर मुकदमा चलाए। और मुकदमा चलाए जाने के बाद उनको जो है कठोर से कठोर दंड जो आईपीसी में दिया गया है 182 के तहत और 211 का जो मुकदमा है वो चला के 2 साल की सजा और जुर्माना इसमें भी, और 182 में जो जानबूझकर जो आपको फंसाने की कोशिश किया है उसके अगेंस्ट में आपको जो है उसको 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये कुछ प्रोविजन है जिस प्रोविजन को आपको जानना बेहद ही जरूरी था। तो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यदि कोई व्यक्ति झूठे एफआईआर भी आपके खिलाफ करता है
तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसको आसान रूप में लें और उससे अपना बचाव करें और उस व्यक्ति को ही उल्टा आप केस में फंसाएं और उसको दंड दें।